बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका इस घर में, जो भक्तों का घर है, जहाँ भगवान की सेवा पूजा होती है, आप सबका स्वागत है। तो प्रभुपाद कृपा से यो एक युग पुरुष हैं जिन्होंने ये कृष्ण भावना का दान पूरी दुनिया को दिया। उनकी कृपा से हम जो भी कहेंगे कृपया ध्यान से सुनिए। आज उनकी कृपा से महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने कहा साधु संग सर्वशास्त्र कहे। साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, सारे शास्त्र ये कह रहे हैं। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो सिद्धि क्या है? सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण प्राप्ति, ये बड़ी सिद्धि है। बाकी भौतिक सिद्धियां जो हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति, ये भौतिक है सारी। शुद्ध सिद्धि जो है, परम सिद्धि जो है, वो कृष्ण प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम हमको, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम है उनका संग करना है। आज प्रभुपाद जी ने बहुत सारे हमें ऐसे आचार्य दिए, वैष्णव दिए जो शुद्ध भक्त। उनमें से शिला गोविंदास कविराज, बड़े प्रेम से बोलो गोविंदास कविराज महाराज की। कहा साधुओं का संग करो। एक प्रश्न उठता है, कलयुग में साधु बड़े कम हैं, गिने चुने हैं, कैसे संग होगा उनका फिर? तो प्रभुपाद जी ने समझाया है, पूर्ववर्ती जो संत हुए, साधु हुए, वैष्णव हुए, उनके जीवन की चर्चा करके हम उनका संग कर सकते हैं। तो श्रील गोविंदास कविराज महाराज, उनका एक भजन गाएंगे हम प्रभुपाद कृपा से। ये भजन प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगता था, और हम श्रील गोविंदास जी का संग करेंगे कि इस भजन में क्या कहा उन्होंने। वैष्णव जो भजन गाते हैं उनमें शिक्षा होती है, जिस शिक्षा की हमारे आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए बड़ी आवश्यकता है। ये जो वैष्णव हैं, यही हमारा एक अवलंब है, जिनके द्वारा हम इस आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ सकते हैं। भाजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। भाजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाए भव सिंधु रे। तरहाए अभय चरनार वृंद रे। अभय शीत आतप बात बरीसन, शीत
ए दिन यामिनी जागी रे, विफल से बिन कृपण दुर्जन, चपल सुख लाभ लागी रे, अभय चरनार वृंद रे, भजाहु रे माना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन इति के आछे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि अभय चरनार वृंद रे, अभय श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, गोविंद दास अभय चरनार वृंद रे, अभय भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे, भजहु अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे, जय नंद नंदन नंद नंदन, नंद नंदन
जय नंद नंदन जय यशोदा नंदन यशोदा नंदन यशोदा नंदन जय यशोदा नंदन जय देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन जय देवकी नंदन जय सची नंदन सची नंदन सची नंदन जय सची नंदन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सारे बोलो जोर से ताली बजाओ हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 बोलो नंद नंदन भगवान की बोलो जसोदा नंदन भगवान की बोलो देवकी नंदन भगवान की बोलो सच्चिनंदन भगवान की बोलो उन सबके देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो इस भजन में बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, इसे हमने प्रभुपाद कृपा से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रीला कबीरदास महाराज कह रहे हैं, हे मेरे मन, तू केवल नंद नंदन का भजन कर। क्यों कह रहे हैं नंद नंदन का भजन करने के लिए?
प्राय लोग, हम सब लोग जो है ना भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। डरते नहीं डरते? बोलो। दुबई में भी सब जगह डरते हैं, डर रहता है बड़ा। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। माँ बच्चे को स्कूल भेजती है, पर मन में बच्चे का बुरा ही सोच, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। भय। तो ये भय क्या है कि हम अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहे हैं, अपने आप को इस संसार से संबोधित कर रहे हैं। याद रखो, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही संसार से हैं। फिर हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं, और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। ये शरीर भगवान ने हमको अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए दिया है। ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान हमारा संबंध उनसे स्थापित हो? ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। देखो, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, संसार हमारा घर नहीं है, तो संसार में आ क्यों गए हम फिर? इसलिए आए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। भगवान को भूल करके हम लोग सुखी नहीं हो सकते। जैसे एक दूसरे भजन में गाता है हम, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, बोलो। पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब पर मन की प्यास बुझा ना सका, दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तेरा तू मानव तन कुछ पा ना सका, तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। एक बंबई की घटना है, एक बहुत बड़ा गुजराती सेठ था, अरबोंपति। अभी देखो धीरूभाई अंबानी जो थे वो भी गुजराती, वो भी खरबोंपति, बड़े बड़े सेठ हैं। तो अरबोंपति सेठ ने एक महात्मा जी को बुलाया घर में भोजन के लिए। महात्मा जी भी गुजराती थे और अपने 10-15 अनुयायियों के साथ महात्मा जी भोजन करने आए। तो उनको भोजन जो है महात्मा जी को और उनके अनुयायियों को सोने चांदी के बर्तन में भोजन परोसा गया। तो सेठ जी भी वहीं पर हैं। तो वो जो महात्मा थे, जो मुख्य थे, जिनके अनुयायी, महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी तमें भी हमारे साथ बैसीने जमो, आप हमारे साथ बैठ के भोजन करो। कहते नहीं, हूँ पाची करीस, पाची पाची जमीस, पाची मैं बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। महात्मा कहे बांधा शू छे, हमारे साथ बैसीने जमो। सेठ मना कर रहा है।
आकर महात्मा बार बार कह रहे हैं रहस्य का उद्घाटन हुआ। શેઠ कहते हैं बापजी बात एम छे ये जो बद्दू जो छे ना वो नहीं जमी सकता, जो आपको परोसा है मैं कुछ नहीं खा सकता, તમે શું જમો છો? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी और कुछ भी नहीं खा सकता। भोगों को भोगा, भोग उनको भोग नहीं है, कुछ नहीं खा सकते। देखो हमें ये जो शरीर भगवान ने दिया है ना, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके उनकी प्राप्ति के लिए दिया है। इसका उपयोग हमने उनकी प्राप्ति के लिए करना है, ना कि सुख भोग के पीछे पड़ जाना है। देखो वैसे तो इस संसार की घोषणा भगवान ने गीता में की है। क्या कहा कि मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है। तो हम अज्ञानी लोग इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज कर रहे हैं। वो हमारा स्वभाव है सुखी रहना। और एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे गर्मियों के दिनों में एक मृग मरुस्थल डेजर्ट में, गर्मी है, उसको प्यास लगती है, वो रेत में पानी की खोज करता है, चारों ओर देखता पानी कहाँ है। रेत में पानी होता है? बोल दो। रेत में पानी, रेत है, चारों तरफ देखता है, उसको कुछ पानी जैसा दिखाई देता है। सूरज की रोशनी रेत पर पड़ने से वो रेत पानी की तरह चमकती है। सोचता पानी मिल गया, भागता उसकी तरफ, पास पहुंचता कुछ नहीं, मूर्ख है। फिर उसी रेत में पानी की खोज करता है। पानी है नदी के किनारे, ना कि रेत में। फिर दूसरी तरफ भागता है, तीसरी तरफ भागता है, भाग भाग कर उसके शरीर का पानी खत्म हो जाता है और उसकी उस मरुस्थल में, डेजर्ट में मृत्यु हो जाती है। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, इसी प्रकार इस संसार में सुख की खोज करते करते हमारे इस जीवन का अंत हो जाएगा। हमने इस संसार में सुख की खोज नहीं करनी, हमने इस संसार में कृष्ण की खोज करनी है, कृष्ण को प्राप्त करना है। इसलिए गोविंदास कविराज ने कहा कि भज हो रे मना श्री नंद नंदन, मन तो नंद नंदन का भजन कर। तुम्हें जो डर लगा है ना, भयभीत है तुम, इससे तू मुक्त हो जाएगा। अभय चरणार वृंदरे, नंद नंदन का भजन तुम्हें निडर बना देगा। मैंने एक महान आत्मा देखी जो बिल्कुल जैसा नाम था उनका वैसा ही काम था। वो जानते कौन आत्मा? नहीं पता है? हाँ प्रभुपाद का नाम था अभय। एक बार अमेरिका में थे प्रभुपाद और सच्चाई बोलते थे। उन्होंने बोला कि योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। किसी की हिम्मत उठी दूसरे देश में जाकर, बहुत सारे खड़े हो गए। हाउ यू से दैट? प्रभुपाद ने प्रूव किया। आपको पता अमेरिका में बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल कराया जाता है तो बाप का नाम नहीं, माँ का नाम। पता नहीं माँ के 3-4 बच्चे हैं, कौन कौन बाप है आपको पता नहीं है। ये पशुओं का जीवन है। प्रभुपाद जी ने प्रूव किया। प्रभुपाद जी निडर होकर, जैसा नाम था वैसे ही थे वो। तो एक बार लंदन में उनकी निडरता का मैं बताऊं, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रभुपाद आए तो भक्त भी आ गए थे बहुत सारे, और प्रेस वाले भी आ गए। गोरे एक गोरा प्रभुपाद को प्रश्न पूछता है, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर? गोरे सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है। गुरु महाराज किस लिए आप यहाँ आए हो? गुरु महाराज क्या उत्तर देते हैं निडरता का? कहते यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर। आप अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया और वहां से सब कुछ चुरा के ले आए। ये सच्चाई है। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा
हजारों साल पुराने ग्रंथ, हस्तलिखित ग्रंथ, जैसा लगता है वो प्रेस से है। क्या लिख, क्या लोग थे उस समय के, सोने के अक्षरों में लिखा हुआ, सब पढ़े हुए हैं ब्रिटिश म्यूजियम में। सबसे बड़ा हीरा इंडिया में था, वो भी इंग्लैंड के पास पड़ा हुआ, इतना बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा। तो यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर बट यू फॉरगेट वन थिंग। अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा, व्हाट वी फॉरगेट? कहता व्हाट वी फॉरगेट? कहते यू फॉरगेट द कल्चर, आई हैव कम हियर टू गिव यू द कल्चर। उसकी बोलती बंद कर दी प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद एक जैसा नाम, उनके पिताजी ने उनको अभय नाम दिया था, किसी से नहीं डरते थे प्रभुपाद, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है उसे क्या डर है, वो सदा भगवान के साथ है। तो हम सब लोग डरते रहते हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष। तो निडर हम नंद नंदन के भजन से होंगे। यही गोविंदास जी महाराज कह रहे हैं, भज गुरे मना श्री नंद नंदन। मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर, तो क्या होगा, तो तेरे को कोई डर नहीं रहेगा। नंद नंदन के भजन का यही कमाल है। आज बहुत सारे दोष जो हमें आए हैं, हम नंद नंदन से विमुख हो गए हैं। हम संसार के इस भौतिक जगत के उन्मुख और नंद नंदन से विमुख हैं, और तैयारी कर रहे हैं आवागमन में जाने की, नरकों में जाने की। प्रभुपाद का प्रयास है कि हम नरकों में ना जाकर अपने घर को वापस जाएं। अब जानते हैं हमारा घर कौन सा है? कौन जानता है? हाथ खड़ा करो। कौन सा? वैकुंठ लोक। वहां जाना, सबने जाना नहीं जाना, या इधर ही रहना है दामोदर देश में? तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए तैयारी यही जो गोविंदास जी महाराज नंद नंदन का भजन, मन को हरि चरण में लगाना है, भगवान से प्रेम करना है। एक दूसरे भजन में मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, मोहन से प्रीत लगाने, मोहन से प्रेम करने से क्या होगा? मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंधे, नैया पार लगा लो। भव सागर से मूर्ख बंधे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो। कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो। नैया पार लगा लो, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। देखो, अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। हमारा अंत अच्छा कैसे होगा?
अंग्रेजी में कहा कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ टुडे गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। आज का हमने ध्यान करना, आज बात हमारा एक ही काम होना चाहिए कि मेरा मन नंद नंदन के चरणों में कैसे लगे। मैंने प्रभुपाद जी के पास रहकर ये देखा, उनके पास रहकर उनकी सेवा में इतना अच्छा लगता था। डांट भी पड़ती थी उनसे, क्योंकि वो देख बड़े उच्च कोटि के संत थे, कहीं गलती होती डांट भी पड़ती, पर उनके साथ आनंद, बहुत बड़ा आनंद जो कहीं नहीं मिला हमको उनके चरणों में बैठकर। और वो हृदय की बात में मुझे एक बात याद आ गई, प्रभुपाद जी की आपको सुना देता हूँ। ये बम्बई की बात है, 1974 की। तो प्रभुपाद जी रूफ टॉप पर बैठे हुए थे, दर्शन दे रहे थे। सायंकाल का समय था, 5 बजे का। बहुत सारे लोग बैठे थे, फिल्म एक्टर भी एक बैठा था, देव कुमार, और भी लोग बैठे थे। तो मेरी इच्छा हुई प्रभुपाद को मैं मोर पंख चलूँ। जैसे यहाँ भी अभी सर्दियों में भी गर्मी है, बम्बे में भी गर्मी रहती है सर्दियों में। पंखा करने लगा प्रभुपाद जी को, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा उनके पास। इतनी देर में टाइम बीत गया। टेम्पल कमांडर था, वो आया सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, कहते प्रभुपाद अब ये सब ये इवनिंग आरती में चलें? कहते हाँ। सब चलिए इवनिंग आरती में। मेरे मन में आया कि मैं यहीं रहना चाहिए, मुझे नहीं जाना, आरती में नहीं जाना, मुझे प्रभुपाद के पास ही रहना है। लेकिन वो टेम्पल कमांडर बड़ा थोड़ा ऐसा ही बेचारा था। मैं पंखा करता रहा प्रभुपाद जी को, सारे लोग उठ के सीढ़ियों से नीचे चले गए, वो खड़ा रहा। आखिर में कहा तुम भी चलो चलो चलो। जब उसने कहा तुम भी चलो चलो चलो, मैं धीरे धीरे पंखा नीचे रखने लगा। वो ऊपर था, मैं डाउन था, जाना है मुझे। लेकिन प्रभुपाद जी देखो कितने महान, एकदम इंटरप्ट किया, नहीं नहीं इसको यहीं रहने दो। जब उन्होंने कहा इसको यहीं रहने दो, मैं ऊपर रोड वो डाउन हो गया। प्रभुपाद इसका साथ दे रहे, मैं फिर पंखा करता रहा, मैं और प्रभुपाद और कोई नहीं। तो कैसे आत्मा की वो आवाज सुनते थे। फिर एक हमारे गुरु भाई ने कुछ लड्डू, राजस्थान से था तो लड्डू थे, तो डब्बा दिखा दे, बड़े बड़े लड्डू थे। तो प्रभुपाद जी ने एक लड्डू टेस्ट किया, ये मुझे ध्यान नहीं है वही लड्डू या कि दूसरा लड्डू मेरे को दिया। मैंने ले लिया हाथ में, मैंने कहा गुरु महाराज के सामने नहीं खाना चाहिए। तो कहते खाओ खाओ, तुम भी खाओ 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 खाओ। तो संत जो हैं, सच्चे संत सबके हृदय के जानते हैं, और उनकी संगत में अच्छा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे वो कहा है ना, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने मोरा वैष्णव प्राण। आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे संत सदा भगवान का चल, सदा भगवान के साथ है वो। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ने वैष्णव प्राण, वैष्णव मेरे प्राण है। तो ये मेरे अनुभव बड़ा अच्छा लगता था। तो हमें ये शरीर जो मिला है गोविंद से मिलने के लिए मिला है। यही गोविंदास कविराज कह रहे हैं, तू अभी बड़ा भयभीत होता है, डरता है, तू नंद नंदन का भजन कर। वैसे अपने आप को ही कह रहे हैं, पर उनकी कृपा से हमने भी सीखना है। अपने मन को भजहु रे मनन श्री नंद नंदन, मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर, अभय चरनार वृंदरे, तुम निडर हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं आगे कि दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह भव सिंधु रे। ये जो शरीर बड़ा दुर्लभ है, याद रखो इस बात को, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। एक बार जब शरीर छूट गया फिर ये दोबारा नहीं मिलेगा। मिलेगा है दुबई में, आपको बोलते नहीं आप लोग, नहीं कहीं नहीं मिलता। पता नहीं कैसा शरीर मिलेगा, पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा, मनुष्य का भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा हम नहीं जानते। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे। ये जो इस संसार को भी ना, इसको भी मृत्यु संसार सागर, मृत्यु लोक है,
इसको भी सागरी के साथ इसकी तुलना की है। तो नंद नंदन का भजन करके इस भवरूपी सागर से पार हो जा, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो गोविंददास कविराज महाराज सिखा रहे हैं इस भजन के द्वारा। कह तो अपने आप को रहे हैं, पर हमें शिक्षा लेनी है। एक दूसरे भजन में पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया जो हैं कैसे हैं, ये नहीं कि किसी खास आदमी को भगवान मिलते हैं। ये गरीब से गरीब को भी मिल सकते हैं, अमीर से अमीर को भी मिल सकते हैं। जिसने इनसे प्रेम किया उनको ये मिलते हैं। अब एक गरीब का चर्चा आ रही है। मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र गले लगा प्रभु भोग लगाए, कहाँ कहाँ भैया भैया, कहाँ कहाँ भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहाँ कहाँ भैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। एक बड़ा अनर्गल प्रचार हुआ है भारत में, सारी दुनिया में फैला हुआ है कि तुम किसी का भी भजन करो एक समान है। नहीं, जैसे लोग देवी देवताओं में मानते हैं सबका सम्मान करो। प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि हमें तो एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। वो भी जीवात्मा है, उसके जो चींटी का शरीर उसमें भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की है। लेकिन भगवान ने ये कहा कि भजन केवल मेरा, मेरी शरण में मामेकम शरणम व्रज, तभी मैं तुम्हें अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। भक्ति केवल कृष्ण, सम्मान सभी का। कई ऐसे लोग हैं भाई, तुम दुर्गा की, काली की, गणपति की, किसी की भक्ति करो तो भगवान नहीं। प्रभुपाद जी ने समझाया है, अगर तुमने दिल्ली से बम्बे जाना है, टिकट ले ली, तूने कलकत्ता की, तो बम्बई पहुंचेगा या कलकत्ता पहुंचेगा? कलकत्ता। हमें भगवान के पास जाना है, इसलिए भगवान ने बड़ा क्लियर किया। पर जब तक प्रभुपाद जी जैसे सच्चे संत समझाने वाले ना हो तो कुछ समझ नहीं आता। हमें केवल कृष्ण का भजन करना है, केवल कृष्ण, एकम भगवान का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो हमें शरण भगवान की आना है। तो भगवान की शरण में आने के लिए जैसे गोविंददास जी कह रहे हैं, भजन करना है भगवान का। और ये जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, बस ये मूल मंत्र है भगवान के नाम। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भजन में कह रहे हैं,
सारे भगवान के नाम लो, पर इस महामंत्र का जप करते रहो। तो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते क्या करना है? आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, देखो मन हमारा इतना चंचल है, ये भागता कभी इधर कभी इधर, भागता नहीं भागता, मैंने सोचा मेरा ही भागता, आपका भी भागता है। तो कीर्तन जो है ना, हम इतना कीर्तन करें बस यही, इसको कोई सुनाई ना दे, भागे ही ना, बार बार उधर ही आए, कीर्तन में आए ना। नाम में जब नाम में मन लग गया ना, नाम को सुनना मन ने शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसकी शुद्धि हो जाएगी। मन जो है ना बड़ा मलिन है, इसलिए मन से भी प्रार्थना की है, मन रे हरि गुण गा, मन
मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। इस मन को ना बड़ा चंचल है, मन में 10,000 हाथी का बल बताया है। तो ये मन जो है ना, अगर ये हमारे बस में नहीं होता ना, तो ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। काम बहुत और जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। अगर ये प्रभुपाद बता रहे हैं, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष, जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। जब जीव प्रभु सिमरन में लग गया, संसार से हट गया तो मोक्ष, अगर माया में फंसा रहा तो बंधन। तो इस मन को वश में करना है। बीच में एक छोटी सी कथा आ रही है। एक गरीब व्यक्ति था, भिखारी मांगने वाला, गर्मियों के दिन थे, जंगल में बेचारा बड़ा हुआ था, बड़ी धूप है, गर्मी है। कहता देखो अमीर लोग अपने घरों में शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब, शरबत खस पी रहे हैं, मैं धूप में झुलस रहा हूँ, ना रहने की जगह, ना कुछ खाने का ठिकाना है, ऊपर से मेरी टांगें इतनी खराब हो गई, मैं चल नहीं सकता, भीख भी कैसे मांगूंगा मैं। कहते हे भगवान कृपा करो मुझे एक घोड़ा दे दो। मन की बात, ताकि घोड़े पर चढ़ के मैं आगे पीछे जा सकूं। मेरी अभी तो मैं चल तो सकता नहीं, मेरी टांगों में मुझे बहुत दर्द है। ऐसा वो सोच रहा तो पुरानी बात है, पहले जीप कारें नहीं होती थी, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते थे घोड़ियों पर चढ़ करके वो जहाँ कहीं दौरा करना होता जाते थे। तो उस जंगल के रास्ते से एक सरकारी अफसर, IAS ICS पहले होते थे, इंडियन सिविल सर्विस, वो अफसर घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था तो जंगल में उसकी घोड़ी ने बच्चे को जन्म दे दिया। अफसर सोचने लगा कि मैं तो पैदल चल लूंगा, पर ये अभी बच्चा पैदा हुआ है तो चल नहीं सकता, इसका क्या होगा। जंगल का मां इधर देखा तो ओ भिखारी दिख गया और करे इधर आ गया कि कोई अफसर है। हाँ साहब देखो ये हमारी घोड़ी ने अभी बच्चा दिया है, ये चल नहीं सकता, इसको उठा के चल मेरे साथ। डर उसने बच्चे को उठाया, चल पड़ा। कहते हे भगवान मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आप मुझे सवारी के लिए घोड़ा दो। प्रभु लगता है आपने प्रार्थना तो मेरी सुन ली, लेकिन आपने उसका मतलब नहीं समझा। कहा था मुझे घोड़ा दो, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। तो काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन जा धनवान। ये ध्यान रखना हमने, जाने से पहले मेरा मन जो है ना प्रभु के चरणों में लग जाना चाहिए, कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम हो जाना चाहिए, मैं सब कुछ भूल जाऊं। देखो पति का साथ पत्नी नहीं देती, देती है, देती है यहाँ दामोदर देश में देती है, बिल्कुल झूठ है। अभी जब पति के प्राण पे केवल उड़ जाएं, पत्नी कहती मैं भी चलती हूँ सामने, कहेगी ऐसी कोई, फिर जल्दी ले जाओ। ये भ्रम में पड़े हुए हैं। जब प्राण पर केवल उड़ गया तो कोई किसी का साथ नहीं देता।
उस समय साथ देने वाले कन्हैया है, भगवान है। जिनके चरणों में मैंने मन लगाया है नहीं, उनके चरणों में मन को लगाना है, उनके चरणों से प्रेम करना है। तो आखिरी समय में कोई किसी का साथ नहीं देता। माँ बाप बेटे का नहीं, बेटा माँ बाप का नहीं, पति पत्नी का नहीं, पति पत्नी का नहीं, पत्नी पति का नहीं, कोई किसी का साथ नहीं देता। जैसे कि भजन में गाते हैं, ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस दुनिया में कौन हमारा, दुनिया तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, ओ चेतन प्यारा, दुनिया में कौन हमारा तू। जब मौत शीश पर आएगी, जब कोई चीज साथ नहीं जाएगी, माँ बाप ना देगा कोई सहारा, माँ बाप दुनिया में कौन हमारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, फिर हंस दुनिया में कौन हमारा। बस धर्म ध्यान संग जाएगा, कृष्ण का नाम संग जाएगा, हरि नाम संग जाएगा, हरि नाम जो शांति सुख उपजाएगा, ले सत्य धर्म की शरण मिले कृष्ण द्वारा, ले सत्य दुनिया कौन हमारा, दुनिया नित्य कृष्ण राम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर, मोह माया है जगत प्यारे झूठ पसारा, मोह माया है जगत दुनिया में कौन हमारा। देखो हम अपना आप भूल गए, तू भूल के अपना आप रहा कर पाप है। मैं कौन हूँ? मैं जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये भूल गया हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जैसे पशु पक्षी भूल जाते हैं, हम भी भूल गए हैं। तो मैंने ऐसे ढंग से अपना जीवन बनाना है कि मुझे याद रहे कि मैं जीवात्मा हूँ और मैं परमात्मा का हूँ। ममे वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। हम सब भगवान के हैं, इस संसार से नहीं, परिवार कोई हमारा नहीं, जो हमारे हैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके, जगन्नाथ जी ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, लोगों को याद दिलाओ।
हम सभी भगवान के हैं। ये शरीर भगवान से मिलने के लिए मिला है, लेकिन ये युग जो है खराब भी बड़ा है लेकिन अच्छा भी है। एक बार कुछ संत भगवान वेद व्यास जी से मिलने आए। वेद व्यास जी नहा रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, तो संत खड़े थे। तो वेद व्यास जी अवतार हैं भगवान के, शक्त वैश्य अवतार हैं। वो पूछने आए थे कुछ कलयुग के बारे में, कुछ प्रश्न था उनका। तो वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान वेद व्यास कहते हैं, धन कलयुग, धन कलयुग, धन कलयुग। कलयुग की स्तुति कर रहे हैं। कहते महाराज अब ये बताओ कि आपने कलयुग की स्तुति की, कल तो बड़ा बेकार युग है। कहते भागवत में लिखा उन्होंने, और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया, कलो दोषे निधि राजन, बोलो, अस्ति ही एक महान गुना। हे राजन, कलयुग दोषों का समुद्र है, दोषों का खजाना है, लेकिन एक गुण भी है इसमें, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। केवल ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे बस ये ध्यान में रखना है। भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारा साथ प्रभुपद कृपा से, गौर नेता की कृपा से हरि नाम प्रभु देंगे। कोई हमारा साथ नहीं, संसार का परिवार का लोग कोई साथ नहीं देगा, ना माँ देगी, ना बाप, ना चाचा, ना ताऊ, ना पत्नी, ना पति। वो बात लगा ये देगी इनका साथ, पर कोई मिला नहीं। साथ दोगे, साथ दोगे? ऐसे हंस रही है। आखिरी समय आएगा ट्रका लेके जाओ, बोले टाटा कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखो साथ देने वाले कृष्ण हैं, इसलिए कृष्ण से प्रेम करो, यही संदेश है। यही श्रील गोविंदास कविराज महाराज ने कहा, भज गोरे मना श्री नंद। जो डर है ना हमारे अंदर वो चला जाएगा, हम निडर हो जाएंगे। मृत्यु मृत्यु मरना तो है ही, ये शरीर तो छूटेगा। ये शरीर जो है ना शमशान की अमानत है। हड्डियां ऐसे जलेंगी, हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। हड्डियां लकड़ी की तरह जलेंगी, बाल घास की तरह जलेंगे, लेकिन किसी को जलने की चिंता नहीं। हम खो गए हैं दुनिया में। एक खोयापन प्रभुपाद कृपा से दूर करना है और नाम जपते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मेरे पीछे सर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र जपने से पहले एक मंत्र और बोलना आपने। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहला वाला मंत्र, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। देखो मैं कुछ पूछूंगा तो जो जानता है वो नहीं बोलेगा, नए लोगों से पूछ रहा हूँ। जप कितना करना चाहिए? नए लोग बोलो। हाँ,
तुम हंस रही है, तुमने नहीं बोलना, तेरे को पता है। ये कहते कम से कम 16, और मैंने सोचा आप कहेंगे कम से कम 64 माला करनी थी, चलो 16 का। और कोई माता? आप जब करती हैं तो बाकी आपका बाप करेगा। एक माला जपती हैं। पिताजी हैं आपके इधर? पति। आप कितनी जपते हैं? दोनों ने सलाह कर रखी है, एक माला से कैसे कल्याण होगा। कोई नहीं बोलने वाला? आप बोलने वाले हैं कुछ? हैं? अच्छा, वो तो पता है ना आपको। मैंने जिन्हें पता हो नहीं बोलना, तो कितना करना है। ऐ मेरे से सुनो, ये बोलने लग पड़े। इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है, मेरा भी, आपका भी, इनका भी। वो बंद कराना है, नाम से बंद हो जाएगा। इतना नाम जपेंगे, यमराज कहेंगे मेरा नहीं रहे तो भगवान का हो गया। कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ये रामानंदाचार्य हुए, वो भी अवतारी पुरुष थे। जैसे हमारे महाप्रभु ने जात पात खत्म की, रामानंदाचार्य का भी यही सिद्धांत था। तो समझाइए अब कितना जप करना है। हर समय कर, चलते फिरते। और महाप्रभु ने एक शब्द कहे, उठीते बैसीते, खाईते शुईते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना, सब सिद्धियाँ होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। सबने अंतरात्मा को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति करनी है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। हेड ऑफ द फैमिली कहाँ है? ये आप हेड ऑफ द फैमिली। पिताजी कहाँ हैं? अच्छा, वहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा। बेटा कौन? ये अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण। तो हम भी वृंदावन में रहते हैं, कभी आओ तो मिलना हमको। ये हमारा प्रतिनिधि है यहाँ पर, परीक्षित। ठीक है, सबका धन्यवाद। अभी हम जल्दी से आरती कर लेते हैं भगवान की, ठीक है? अब किसी ने करनी है, पुजारी ने तो करे, मिलकर। पहले करेंगे गौर आरती करेंगे, फिर टाइम होगा तो कुंज बिहारी भी कर देंगे। मिलकर सारे बोलेंगे, खड़े हो जाओ। नमा ओम विष्णु पदाया